हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में क्या आ रहा है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए। हर्मिट, आप बहुत ज़्यादा सोच में दिख रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके। और आप अपने पास्ट में जो भी लेसन्स आपने लिए हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में और इस कनेक्शन में, उनको भी आप भूलना नहीं चाह रहे हो। एज वेल एज आप इस पर्सन को लेके और इस कनेक्शन को लेके बहुत पैशनेट दिख रहे हो, ठीक है, बट थोड़े अनस्टेबल भी दिख रहे हो, ठीक है। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। द हायरोफांट, 10 of Wands एंड एस ऑफ वॉन्ड। ओके, सो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के साथ या इस कनेक्शन में, बट इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन यू, ठीक है। आप इस पर्सन को लेके और इस कनेक्शन को लेके बहुत पैशनेट हो। एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके लिए एक बर्डन काइंड ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड आप फिलहाल के लिए ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में इतना ना सोच के आप सिर्फ और सिर्फ एक न्यू बिगिनिंग के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग के बारे में इस ओवरऑल कनेक्शन में इस पर्सन को लेके, ठीक है। हालांकि इसके चलते भी आप बहुत प्रेशर लेते हुए नज़र आ रहे हो। देखो, ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न, आप इस कनेक्शन में एक बर्डनिंग, हेवी बर्डनिंग एनर्जी में हो, ठीक है, जहाँ पे आपके लिए एक मेजर बर्डन ये भी है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बर्डन है इस न्यू बिगिनिंग को करने के लिए। प्रेशर बहुत लेते हुए नज़र आ रहे हो कि करना तो है बट इट टेक्स सो मच प्रेशर, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप कमिटमेंट को लेके भी बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन दिखाई दे रहे हो। हालांकि अभी आप ये कमिटमेंट एंड ऑल को लेके सोचना ही नहीं चाह रहे हो, प्रेशर नहीं लेना चाह रहे हो, बट एटलीस्ट आप एक न्यू बिगिनिंग तो करना ही चाह रहे हो और उसके रिगार्डिंग आप बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ह्यूज प्रेशर भी ले रहे हो, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपको लेके एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, यू बोथ आर पावरफुल कपल, ठीक है, आप एक डिवाइन कपल के रूप में भी दिखाई दे रहे हो। ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, एज वेल एज अट्रैक्शन दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, और ये पर्सन एक एक्शन लेने की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। सो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, ये डेफिनेटली एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, इस कनेक्शन में चीज़ों को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये अपनी इस एनर्जी को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली एक रिकन्सिलेशन, एक पार्टनरशिप चाहते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर मैं देख रही हूँ कि ये हाइड कर रहे हैं इन फीलिंग्स को, इमोशंस को। ऑल दो ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, और ये डेफिनेटली कुछ करना चाहते हैं, बट ये हाइड किए जा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को, कि ये इस कनेक्शन को एक स्टेबल फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप चाहते हैं। ओके, सो
सो फिलहाल तो ये ऐसा लग रहा है कि जनरली ही आपके साथ एक कोलैबोरेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेटली इस कोलैबोरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए, देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप इस पर्सन को लेके भी बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो, अट्रैक्शन भी दिख रहा है, लेकिन आप हर्ट भी दिख रहे हो, आप वुंडेड भी दिख रहे हो, आपके ऊपर पास्ट बैगेजेस भी हैं। सो आप साइड बाय साइड एक बाउंड्री भी सेट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, आप डेफिनेटली कोई एक्शन लेना चाहते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द स्टार। ओके, सो आप डेफिनेटली सोच में दिख रहे हो कि चीज़ें फ्यूचर में ठीक हो जाएंगी। होप भी है आपको कि वर्कआउट करेंगे आपके इस कनेक्शन में चीज़ें आगे बेटर तरीके से, सब कुछ अच्छा होगा, सक्सेसफुल तरीके से सब अच्छा होगा। एंड आप बहुत होपफुल भी हो कि यूनिवर्स और डिवाइन डेस्टिनी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए। द मून, बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन, और ये एक क्लोजर चाहते हैं, स्ट्रेसफुल एनर्जीज का एक क्लोजर चाहते हैं, जो एक अननोन फियर है, स्ट्रेस है, ओवरऑल फ्यूचर को लेके इस कनेक्शन के क्लोजर चाहते हैं, चैप्टर क्लोज हो जाइए। द मून यहाँ पे क्यों आया है। हैंग्ड मैन, पेज ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स। सो ये पर्सन बहुत स्टक दिख रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ ये चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन कनेक्शन में। ऑल दो ये एक पाइसीज एनर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सरेंडर मोड में भी दिख रहे हैं। हालांकि ये पर्सन इस कनेक्शन ओवरऑल सिचुएशन को लेके और ये जिस चीज़ को लेके स्टक है उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन रियली वांट कि इनका और आपका कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन हो, ठीक है, या फिर चीज़ें जैसे पहले थी वैसे हो आपके कनेक्शन में, ठीक है, वैसे ही होंगी तो ही ये कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं। और इस पर्सन की एनर्जीज कुछ ऐसी दिख रही हैं कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली बहुत इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, स्टक हैं, और इस पर्सन को लगता है आप और ये पर्सन एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। बट फ्यूचर को लेके बहुत अनसर्टेनिटीज दिख रही है इस पर्सन की साइड से, और ये उसी चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न आपके लाइफ में, लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए। द एम्परर, तो आपकी लव लाइफ में मैं देख रही हूँ यहाँ पे आइदर यू आइदर दिस पर्सन कहीं ना कहीं एक डिटैचिंग एनर्जीज में है, प्रैक्टिकल एनर्जीज में है, और सरेंडरिंग एनर्जीज में है। द एम्परर यहाँ पे क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड एंड द चैरियट। ओके, सो ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन है, इन्होंने बहुत बैड एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। सो फाइनली ये कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिंपली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इट कुड बी यू, इट कुड बी द अदर पर्सन, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लव एंड रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो नहीं रहा है। सब दोनों लोग एक सिंगल एनर्जीज में आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं कर रहे हैं, एक डिटैच प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी में, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस हैं पास्ट के, एंड एक मूव इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। बैड एक्सपीरियंस, ब्रोकन एनर्जीज ही
पेनफुल एनर्जीज से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी एरीज एंड कैंसर से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो